आप देख रहे हैं इंडिया का नंबर 1 न्यूज चैनल सीधे बोल, खबर आपकी परवाह देश। सीधे बोल से मुकेश उदैनिया आप सभी का स्वागत करते हैं। ऋषि पाराशर एक दिव्य और अलौकिक शक्ति से संपन्न ऋषि थे। उन्होंने धर्म, शास्त्र, ज्योतिष, वास्तु कला, आयुर्वेद, नीति शास्त्र विषय ज्ञान को प्रकट किया। महान साधक सप्त ऋषियों में से एक महान वशिष्ठ के पौत्र ऋषि पाराशर के पिता का नाम शक्ति मुनि और माता का नाम अदित्यंती था। पाराशर मुनि को भगवान शिव का 26वां अवतार माना जाता है। ऋषि पाराशर ने निषाद राज की कन्या सत्यवती के साथ उनके कुंवारी अवस्था में ही समागम किया था, जिसके चलते महाभारत के लेखक वेद व्यास का जन्म हुआ। सत्यवती ने बाद में राजा शांतनु से विवाह किया था और भविष्य पुराण के अनुसार उलूक की बहन उल्की का पुत्र वैश्विक शाखा का प्रवक्ता कर्णात हुआ था। महर्षि पाराशर के पुत्र हुए ऋषि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की थी और वेदव्यास की माता का नाम सत्यवती था। सत्यवती को मत्स्य गंधा भी कहा जाता है, क्योंकि उनके अंगों से मछली की गंध आती थी और नाव खेने का कार्य करती थी। एक बार ऋषि पाराशर उनके नाव में बैठकर यमुना पार कर रहे थे, तब उनके मन में सत्यवती के रूप सुंदर देखते हुए आसक्ति के भाव जागृत हो गए और उन्होंने सत्यवती के समक्ष प्रभव संबंध का निवेदन कर दिया। तब उन्होंने अपने तप से चारों ओर कोहरा कर दिया। तत्पश्चात प्रभव संबंध के बाद ऋषि ने सत्यवती को आशीर्वाद दिया कि उनके शरीर से आने वाली मछली की गंध सुगंध में परिवर्तित हो जाएगी और वे वापस से कुंवारी हो जाएंगी। आगे चलकर इसी नदी के समीप द्वीप पर सत्यवती को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यही पुत्र आगे चलकर वेदव्यास कहलाए। ऋषि पाराशर ने कई विधाओं और रचनाओं को दुनिया के लिए प्रदान किया और ऋषि पाराशर की विधा और रचनाओं में विष्णु पुराण, पाराशर स्मृति आदि है। महर्षि पाराशर अपनी माता और अपने नाना महर्षि वशिष्ठ के साथ रहते थे। तब वे बच्चे थे तो उन्होंने वशिष्ठ को अपना पिता माना और एक बार महर्षि पाराशर की माता ने उनसे कहा कि तुम अपना पिता मानते हो तो वास्तव में तुम्हारे ये दादा हैं। अपनी माता की बात सुनकर महर्षि पाराशर को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने अपनी माता से उनके पिता के बारे में पूछा तो उनकी मां ने बताया कि उनके पिता को राक्षसों ने मार डाला था। अपने पिता की मृत्यु का समाचार पाकर महर्षि पाराशर को बहुत क्रोध आया और उन्होंने राक्षसों का समूह विनाश करने के लिए यज्ञ का आयोजन किया, जिसके माध्यम से वह पिता की मृत्यु का बदला ले सके। इस यज्ञ में होने से कई राक्षसों की आहुति भी हो गई। तब जाकर पुलस्त्य ऋषि और अपने पुत्र वेदव्यास के कहने पर उन्होंने यज्ञ बंद कर दिया। वैसे तो ऋषि पाराशर का जन्म ठीक ठाक ज्ञात नहीं है, परंतु विभिन्न
धार्मिक धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भागवत के अनुसार बिठूर और मैंत्री के बीच हुए संवाद से पता चलता है कि ऋषि पाराशर चौथे आश्रम अर्थात संन्यास आश्रम से की जो 76 वर्ष से 100 वर्ष की आयु तक का होता है में रह रहे थे। और मान्यताओं के अनुसार पाराशर का जन्म लगभग 2 या 3 शताब्दी से पहले हुआ था। जालौन जिले के कालपी तहसील के अंतर्गत जीवन दायनी बिंदगिरी पुत्री बेतवा के तट पर बसे एक छोटे से ग्राम जिसका नाम परासन है, उनके आसपास के क्षेत्र में तपोनिष्ठ और पावन क्षेत्र है। इस पंचकोशी क्षेत्र में परिक्रमा करके लोग पुण्य के भागीदार बनते हैं, क्योंकि यह क्षेत्र मार्कंडेय ऋषि, वाल्मीकि ऋषि, चमन ऋषि, गंधर्व ऋषि, वशिष्ठ ऋषि और पाराशर ऋषि आदि का कर्म क्षेत्र था, जो कि आज भी उनके कर्मों की पवित्र पुण्य सुगंध से सुगंधित है। इस क्षेत्र में उपायुक्त सभी ऋषियों के आश्रम भी हैं। पाराशर ऋषि धार्मिक अनुष्ठान यहीं पर किया करते थे, अतः उनके नाम पर इस स्थान का नाम परासन पड़ गया। परासन गांव जहां आज स्थित है, वहां पाराशर ऋषि का स्थान था। इसी कारण इस स्थान या गांव का नाम परासन पड़ गया। कालपी के समीप ऋषि पाराशर की तपो स्थली है। कालपी क्षेत्र के अंतर्गत रोपण गुरु आश्रम के दक्षिण की ओर पराशर नाम स्थान में व्यास जी के पिता को पाराशर ऋषि कहा जाता है। आश्रम आज भी स्थित है। यह स्थल हरपालपुर से राठ होते हुए उरई रोड के पास पड़ता है। परासन ग्राम पाराशर ऋषि की तपो स्थली है, जो चनौट के चमन ऋषि के सामने बेतवा नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। वहीं कृष्ण जन्माष्टमी से बेतवा नदी में मछलियों का आनंद प्रारंभ हो जाता है और शुभ समय पितृपक्ष यानी कुआर के महीने में इनका विशेष महत्व समझा जाता है। पितृपक्ष प्रारंभ हो रहे हैं। ऐसी परंपरा है कि पितृपक्ष में जो 15 दिन तक मछलियों को चुनवाता है और उसको मोक्ष प्राप्त होता है, और बेतवा में भी मछलियां इन 15 दिनों तक ही रहती हैं। पितृपक्ष के बाद यह चली जाती हैं, ऐसा लोगों का कथन है, और साल भर नहीं दिखाई देती हैं। कई लोग दूर दूर से पितृपक्ष के समय यहाँ आते हैं और पुण्य कमाते हैं। वैसे भी मछलियों को आटा चुनवाना एक पुण्य का काम समझा जाता है, और पितृपक्ष में यह और अधिक फलदायी होता है। धन्यवाद।